हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल गुरु विद्या टॉप में। और आज हम बहुत ही ख़ास वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपके लिए जो करंट से रिलेटेड है। चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए प्रश्न को। पहला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सी मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। जानते हैं एक बार अग्नि 5 के बारे में कि क्या है अग्नि 5 मिसाइल। तो अग्नि 5 जो है ये सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। कहाँ से सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 5000 किमी है, यानी कि जो 5000 किमी तक दुश्मन को निशाना बना सकती है। इसका परीक्षण कहाँ से किया गया? तो इसका परीक्षण एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा से किया गया। तो अग्नि 5 जो बनती है मिसाइल, इसके जो सभी संस्करण हैं वो जो डिज़ाइन किया गया है, जो विकसित किया गया है, वो सब भारत के DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। आइए आगे जानते हैं। अगला प्रश्न अगला है, हाल ही में NABFID का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो जो NABFID का जो नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वो किया गया है KV कामथ को। तो अब जानते हैं, एक नज़र डालते हैं कि NABFID है क्या। तो NABFID जो है वो नेशनल बैंक फॉर फाइनेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, जो बैंक का नाम है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंस इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, जो कि वित्तीय सहायता प्रदान करती है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जिसमें 20,000 करोड़ से बना एक विकास वित्त संस्थान DFI के रूप में कार्य करेगा। इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में होगा और इसमें जो है भारत की जो हिस्सेदारी, भारत सरकार की जो हिस्सेदारी है वो भी पूर्ण स्वामित्व है, यानी कि भी पूरा हिस्सा भारत सरकार का ही है। और कुछ दिन बाद भारत सरकार की हिस्सेदारी घट के 26% कर दी जाएगी, यानी कि अभी पूरी जो है पूर्णतः भारत सरकार के ही पूरी हिस्सेदारी है। और KV स्मिथ के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं कि KV स्मिथ जो है पहले कहाँ कहाँ जो है कार्यरत रहे। तो KV स्मिथ NDB के पहले अध्यक्ष भी रह चुके हैं। NDB यानी कि नेशनल डेवलपमेंट बैंक, और ICICI बैंक के प्रबंधक निदेशक भी रहे हैं, और एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB के भी सेवाएं दे चुके हैं, और इन्फोसिस लिमिटेड के गैर कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे हैं। इन्फोसिस लिमिटेड यानी कि जो सॉफ्टवेयर निर्माता कंपनी है इन्फोसिस, उसके गैर कार्यकारी अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आइए दूसरा प्रश्न जानते हैं, दूसरे प्रश्न के बारे में। तो ये है, इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग IPRD 2021 क्या है? इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग IPRD 2021 क्या है? तो IPRD भारतीय नौसेना का शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन है। यह एक भारतीय नौसेना का शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन है जो 3 दिवसीय सम्मेलन होता है, जिसको जो है 27 अक्टूबर से 29 अक्टूबर 2021 तक अभी आयोजित किया गया। इस साल के आयोजन की जो थीम रही है, इसकी जो थीम है वो है एवोल्यूशन इन मैरीटाइम स्ट्रेटजी ड्यूरिंग द 21st सेंचुरी, इम्परेटिव्स, चैलेंज एंड वे अहेड। इसकी जो थीम है दोबारा पढ़ते हैं, एवोल्यूशन इन मैरीटाइम स्ट्रेटजी ड्यूरिंग द 21st सेंचुरी, इम्परेटिव्स, चैलेंज एंड वे अहेड। तो IPRD जो है इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत 2018 में हुई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको थोड़ा ज़्यादा ध्यान से रखिएगा। और इसे नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित किया जाता है, यानी जो आयोजन किया जाता है उसको इसके द्वारा किया जाता है, नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन के सहयोग से किया जाता है। आइए आगे दूसरा प्रश्न जानते हैं कि हाल ही में शिक्षा मंत्री ने नई शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत कौन से सा कार्यक्रम अधिसूचित किया? हाल ही में शिक्षा मंत्री ने नई शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत कौन सा कार्यक्रम अधिसूचित किया? तो उन्होंने जो है एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम, कौन सा कार्यक्रम? एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम ITEP जो है अधिसूचित किया। यह कार्यक्रम शिक्षण व्यवसाय के लिए न्यूनतम योग्यता डिग्री है, यानी कि इस प्रोग्राम के तहत दोहरी स्नातक डिग्री प्रदान की जाएगी। यानी कि NEP जो नई शिक्षा नीति है इसके तहत एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया ITEP। ITEP का मतलब है कि जब पहले हम लोग ग्रेजुएशन करते थे 3 वर्ष की, BA BSc या फिर BCom जो भी हम लोग पहले करते तो 3 साल की होती थी। उसके बाद जब B.Ed करते थे
तो 2 साल की। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें जो भी पाठ्यक्रम है हमारा बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी, बीकॉम जो और बीएड है, ये 4 वर्षीय होगा। किसके तहत? आईटीईपी के तहत। इसमें आप 12th के बाद, इंटरमीडिएट के तुरंत ही बाद आप जो है 4 साल का कोर्स कर सकते हैं। ये जो है 2022-23 जो है शैक्षणिक सत्र 2022-23 से इसकी शुरुआत होगी। तो एनआईटी 2020 के अनुसार 2030 से शिक्षकों की नियुक्ति आईटीईपी के माध्यम से ही होगी। यानी जो शिक्षक बनेंगे वो आईटीईपी के माध्यम से ही होंगे। यानी कि जो लोग 12th के बाद ही डायरेक्ट जिन्होंने ग्रेजुएशन किया होगा आईटीईपी के तहत, वही लोग शिक्षक जो है होंगे। हाल ही में चर्चा का विषय मेटावर्स रहा। मेटावर्स क्या है? तो अभी चर्चा में रहा मेटावर्स। तो मेटावर्स क्या है आइए जानते हैं कि फेसबुक ने अपनी मूल कंपनी को मोटावर्स नाम से रीब्रांड किया। फेसबुक जो है अभी तक वो उसे फेसबुक ही हम लोग जानते हैं, लेकिन फेसबुक ने अपनी कंपनी का नाम चेंज करके मेटावर्स किया है। यानी कि जो फेसबुक के संस्थापक हैं, सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग, जिन्होंने अपनी कंपनी को एक नया नाम दिया है, नया ब्रांड दिया है, रीब्रांड किया है, उसका नाम है मेटावर्स। और फेसबुक की स्थापना कब हुई? तो फेसबुक की स्थापना 4 फरवरी 2004 को हुई। और अभी इसने जो है नए काफ़ी ऐप भी लॉन्च किए हैं फेसबुक ने। तो फेसबुक ने स्पार्क प्लेटफॉर्म के ज़रिए AR ऑगमेंटेड रियलिटी को भी लॉन्च किया। और इसके अलावा इसने जो है आईफोन के लिए एक पोलर ऐप भी लॉन्च किया है और एक नया ऐप GeoJS एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस API की भी घोषणा की है। आइए अगले प्रश्न के बारे में जानते हैं। अगले अभी चर्चा में हाल ही में रहे शशिकांत दास। तो ये तो हर किसी को पता होगा, शशिकांत दास भारत के RBI के गवर्नर रहे हैं अभी इस बार। लेकिन इनको जो है हाल ही में RBI गवर्नर शशिकांत दास को 3 सालों का सेवा विस्तार दिया गया है। यानी कि जो उनकी सेवा थी उसे 3 वर्ष के लिए और आगे बढ़ा दिया गया है। अब वह दिसंबर 2024 तक RBI के प्रमुख बने रहेंगे। यानी कि 3 वर्ष उनका कार्यकाल और बढ़ा दिया गया है। इससे पहले उन्होंने 11 दिसंबर 2018 को 3 साल के लिए RBI गवर्नर नियुक्त किया गया था। यानी कि पहले 11 दिसंबर 2018 को उन्हें RBI गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था। अब उनका कार्यकाल और बढ़ा दिया गया है। अब उनका कार्यकाल दिसंबर 2024 तक कर दिया गया। यानी वो लगातार दूसरी बार बना दिए गए हैं भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। और उन्होंने 2015 से 2017 तक आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में भी कार्य किया है। तो एक नज़र डालते हैं RBI के बारे में कि RBI क्या है। थोड़ा हल्की सी डिटेल लेते हैं कि RBI क्या है। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिशों के आधार पर, किसके आधार पर? हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। और जो एक्ट है इसका, जैसे जो 1934 में एक्ट पारित हुआ, उसके बाद 1935 में इसका बैंक का प्रचालन हुआ। और फिर जो बैंक जो है राष्ट्रीयकरण की गई, भारत सरकार द्वारा जो बैंक राष्ट्रीयकरण की गई वो की गई 1949 में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके जो है जो बैंक के सर्वप्रथम पहले गवर्नर रहे, यानी जो फर्स्ट गवर्नर रहे, वो 1935 से 1937 तक रहे। वो हैं ओसबोर्न स्मिथ, सर ओसबोर्न स्मिथ, सर ओसबोर्न स्मिथ जो RBI के पहले गवर्नर रहे। उसके बाद ये तो विदेशी थे, लेकिन जो भारतीय गवर्नर रहे वो हैं चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख। चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख RBI के पहले भारतीय गवर्नर रहे। आइए आगे वाले प्रश्न के बारे में जानते हैं। हाल ही में चर्चा का विषय रहा तुसील। तो तुसील क्या है? तो तुसील के बारे में जानते हैं कि तुसील क्या है। तुसील यह एक युद्धपोत है। युद्धपोत है जो स्टील टेक्नोलॉजी से लैस है। स्टील टेक्नोलॉजी का मतलब यानी कि ये कहीं भी होगा लेकिन रडार इसको पकड़ नहीं पाएगी। जब रडार में इसको देखा जाएगा तो ये रडार में शो नहीं करेगा कि ये इसकी स्थिति कहाँ पे है। इसे कहते हैं स्टील टेक्नोलॉजी। और यह जो तुसील है वो एक युद्धपोत है। तो 7वें भारतीय नौसेना के P1135.6 क्लास युद्धपोत जो तुसील को एक कहाँ से लॉन्च किया गया है? कलिनिनग्राड। कलिनिनग्राड कहाँ है? रूस में है। तो ये रूस में लॉन्च किया गया। कलिनिनग्राड रूस में लॉन्च किया गया। इसका निर्माण भी अक्टूबर 2016 में हस्तांतरित भारत और रूस के IGA के आधार पर हुआ। यानी इसका निर्माण जो हुआ वो रूस में हुआ। तो आगे जो है अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करिए चैनल को और देखते रहिए लगातार। और लगातार ऐसे ही अपडेट आपको मिलती रहेंगी, ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड